हेलो एंड वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे। उसके लिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साइंस का टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको अपडेट्स भी मिलती हैं @JK टॉपर्स एकेडमी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। कमेंट दीजिएगा आंसर्स में, कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ पे पाया जाता है? सेल में। किसकी सेल वॉल में? प्लांट की सेल वॉल में, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका? सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में। किसकी? प्लांट में। अगला सवाल देखिए, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम कावासिखोरर, ये एक डिजीज़ का नाम है कावासिखोरर। तो वो क्या खाता होगा? शुड ईट्स लॉट्स ऑफ, उसको क्या खाना चाहिए? बहुत सारा क्या खाना चाहिए उसको जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो? तो सही जवाब है सी, यानी कि पल्सेस। उसको बहुत सारी दालें खानी चाहिए। अगला सवाल देखिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स जो है प्रोटीन का वो कौन सा है? तो सही जवाब है इसका सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। अगला सवाल देखिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर, कौन कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं? कमेंट करके बताएं। तो जो राइट आंसर है इसका वो है बी, नॉन सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। क्या करते हैं वो? जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं हमारे बॉडी में। अगला सवाल है हमारे पास, द मोनोमर प्रोटीन इज़, तो जो मोनोमर प्रोटीन है वो क्या होता है? कौन सा है मोनोमर प्रोटीन इनमें से? तो सही जवाब है इसका अमाइनो एसिड। ये क्या है? मोनोमर प्रोटीन है। अगला सवाल देखिए, अ बॉडी बिल्डर रिक्वायर्स टू ईट लॉट्स ऑफ, बॉडी बिल्डर को बहुत सारा क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए बहुत सारा बॉडी बिल्डर को? सही आंसर है इसका ए, प्रोटीन। बॉडी बिल्डर्स को क्या चाहिए मसल को बिल्ड करने के लिए? बहुत सारा प्रोटीन, लेकिन ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। अगला सवाल है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स, तो कौन सा फॉर्म है शुगर का जो पाया जाता है जर्मिनेटिंग सीड्स में? जवाब दीजिए कमेंट में। सही जवाब है इसका बी, माल्टोस। अगला सवाल देखिए, विच सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन प्रोटीन बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन कौन से सब्सटेंस है जो प्रोटीन में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के? सही जवाब है सी। अगला सवाल देखिए, स्वीटेस्ट शुगर इज़, सबसे जो स्वीटेस्ट शुगर है वो कौन सी होती है? सही जवाब है फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस, डी फ्रुक्टोस क्या है? डी फ्रुक्टोस स्वीटेस्ट शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच फॉर्म इज़ द शुगर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़ ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, किस फॉर्म में शुगर को स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनके यूज़ आए, एनिमल्स में यूज़ आए एनर्जी में, ठीक है। तो सही जवाब है इसका बी, यानी कि ग्लाइकोजन फॉर्म में जो है शुगर स्टोर होती है एनिमल्स में। अगला सवाल है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो अफ्रीकन बीमारी है एक स्लीपिंग सिकनेस, वो किसके वजह से होती है? तो सही जवाब है इसका ट्रायोपैनोसोमा के वजह से होती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होती है?
पैनोसोमा के वजह से। अगला सवाल देखिए, द शुगर फाउंड इन द मिल्क इज, जो चीनी में, ठीक है, जो चीनी पाई जाती है किस में, दूध में, तो वो कौन सी होती है? सही जवाब है लैक्टोस। लैक्टोस शुगर फाउंड इन द मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिपिकली हनी मोस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो शहद होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? सही जवाब है इसका फ्रुक्टोस। शहद में सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोस होता है। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन योर प्लेट, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्लेट में होना चाहिए? सही जवाब है इसका डी, राइस। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कौन से फैटी एसिड होते हैं? तो सही जवाब है इसका बी, यानी कि लिक्विड होते हैं वो रूम टेम्परेचर में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्म वाटामिन, जो वाइटामिन टर्म था, नाम जो वाइटामिन दिया गया है, फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था सबसे पहली बार? तो जो सबसे पहली बार वाइटामिन नाम दिया गया था वो दिया गया था फंक के द्वारा। अगला सवाल देखिए, पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, पोलियो वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? तो सही जवाब है इसका पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? सही जवाब है इसका डॉक्टर साल्क। डॉक्टर साल्क के द्वारा पहली बार पोलियो वैक्सीन इन्वेंट कर दी गई थी। अगला सवाल है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी किसने की थी? सही जवाब है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी की थी। अगला सवाल देखिए, फॉर्म ऑफ फूड, इनमें से कौन से फॉर्म ऑफ फूड है विच इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए डेंजरस है, खतरनाक है? सही जवाब है इसका ए, सैचुरेटेड फैटी एसिड, डेंजरस फॉर हेल्थ। अगला सवाल देखिए, द वेक्टर फॉर मलेरिया इज, वेक्टर का मतलब क्या होता है इसमें? जो मलेरिया फैलाता है, जो मतलब मलेरिया फैलाता है, जैसे ये मच्छर है तो कौन सा है वो? उसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, वो वेक्टर का काम करता है मलेरिया फैलाने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोन डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज है प्रोटोजोन डिजीज? सही जवाब है मलेरिया। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से? सही आंसर है इसका साइफिल्स। अगला सवाल देखिए, डेंगू स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट इज कॉज्ड बाय, जो मॉस्किटो बाइट से डेंगू होता है वो किसके वजह से होता है? सही जवाब है इसका डी, हेलमिंथ, हेलमिंथ के वजह से होता है। अगला सवाल देखिए, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है फैट्स के वजह से। अगला सवाल है हमारे पास, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट आयोडाइज्ड साल्ट बिकॉज, टाटा नमक क्यों खाते हैं जिसमें आयोडीन होता है? तो मतलब आयोडाइज्ड साल्ट क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को।
अगला सवाल देखिए, डिजीज़ कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स, वो कौन सी डिजीज़ हैं जो कॉज करती हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स को, उनको क्या कहते हैं? तो सही आंसर है एजेंट्स कहते हैं उनको। अगला सवाल देखिए, ज़ेरोफ्लैथीमा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो ज़ेरोथैल्मिया है वो किसके डिफिशिएंसी से होता है? सही जवाब है डी, यानी कि विटामिन ए के कमी से होता है ज़ेरोथैलीमा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ मोनोसैकेराइड, इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो मोनोसैकेराइड हैं? सही जवाब है फ्रुक्टोस और ग्लैक्टोस। अगला सवाल है हमारे पास, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस, अगर B1 की कमी हो जाए, विटामिन B1 की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? तो उससे बैरी नाम की बीमारी हो सकती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से बेस्ट सोर्स कौन सा है कार्बोहाइड्रेट्स का? सही जवाब है राइस। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेस एंड कॉजेज ऑफ डिफिशिएंसी इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा पेयर है डिजीजेस का जिसकी डिफिशिएंसी गलत तरीके से बताई गई है? सही जवाब है डी, ये है रॉन्ग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैल्मोनेला इज रिलेटेड विद, तो जो सैल्मोनेला है ये किससे रिलेट करता है? तो ये है टाइफाइड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सी विटामिन है जो फैट सोल्यूबल नहीं है? सही उत्तर है बी, यानी कि विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? फैट सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ फ्यूल इन आवर बॉडी, तो क्या है बेस्ट सोर्स फ्यूल का बॉडी में? तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा पेयर है जो रिप्रेजेंट करता है कि डिजीज़ किसके वजह से हुई है? बैक्टीरिया की वजह से। तो सही जवाब रहेगा इनमें से ए, ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लोरा। अगला सवाल देखिए, BCG वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट यूज़ की जाती है? तो सही जवाब है फूड पॉइजनिंग के अगेंस्ट यूज़ की जाती है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बोन, इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है बोन के? तो सही जवाब है इसका, सही जवाब है डी, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली फूड इनटेक विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, जब हम डेली जो है फूड जो इनटेक करते हैं और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर बी इन BCG वैक्सीन प्रेजेंट, जो लेटर बी है BCG वैक्सीन में तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है, डिप्थीरिया किसके वजह से होता है? तो ये होता है पॉइजन रिलीज्ड बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल इनटू द होस्ट टिश्यू, जो पॉइजन फैलाते हैं लिविंग बैक्टीरिया होस्ट टिश्यू में, जो उनको मतलब होस्ट करता है।
अगला सवाल है हमारे पास, फ़िलहाल आज के लिए इतने ही सवाल थे। तो अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको मिलेगी @आज़ाद लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे, और आप हमारा जो है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, और हमारा JK टॉपर्स अकेडमी यूट्यूब पे चैनल है अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।